नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली सावन मास की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनती हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की एक सास अपने बहू सुधा के साथ रहती थी। रुक्मणी अत्यंत कठोर स्वभाव की थी। घर में उसकी चलती थी और सबको उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। बहू सुधा बहुत ही विनम्र, धर्मपरायण और भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज सुबह सुबह स्नान करके शिव जी की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, शिव चालीसा पढ़ती और उपवास रखती। सावन का महीना आरंभ हुआ तो सुधा ने सोमवार का व्रत शुरू किया। हर सोमवार वह उपवास रखती, जलाभिषेक करती और शिव मंदिर जाकर पूजा करती। लेकिन उसकी सास रुक्मणी को यह सब पसंद नहीं था। रुक्मणी का मानना था कि घर के काम पहले होते हैं, पूजा पाठ बाद में। उसे लगता था कि उसकी बहू पूजा के बहाने काम चोरी करती है। एक दिन रुक्मणी ने सुधा को डांटते हुए कहा, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, क्या शिवजी ही तेरे घर की चूल्हा जलाएंगे? खाना पकाने और कपड़े धोने से फुर्सत मिले तब तो कुछ काम होगा। सुधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, सावन में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मैं सारे काम समय से कर लूंगी, लेकिन पूजा करना मेरा धर्म है। रुक्मणी और भी नाराज हो गई। उसने साफ कह दिया, अब से मेरे घर में कोई पूजा नहीं होगी, और अगर तूने फिर से शिव जी की पूजा की तो याद रख, तुझे इस घर से निकाल दूंगी। सुधा बहुत दुखी हुई। उसने अपने कमरे में जाकर आंसू बहाए, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें और मेरी सास की आंखें खोल दें, उन्हें भी आपके भक्ति मार्ग पर लाएं। अगले सोमवार को भी सुधा ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और चुपचाप अपने कमरे में शिवलिंग पर पूजा करने लगी। बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। रुक्मणी ने यह सब देख लिया। गुस्से से तलमलाई वह कमरे में घुसी और पूजा की थाली उठाकर जमीन पर पटक दिया। तुझे मना किया था न पूजा करने से, तू नहीं मानेगी जब तक कुछ अनहोनी न हो जाए। रुक्मणी ने न केवल पूजा सामग्री फेंकी, बल्कि शिवलिंग को भी उठाकर बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर सुधा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप शिवलिंग को उठाकर साफ किया और दोबारा स्थापित किया। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। वह अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। कुछ ही दिनों बाद रुक्मणी के इकलौते बेटे और सुधा के पति महेश को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। सारा शरीर पीला पड़ गया। खर उतरा ही नहीं। गांव का वैद्य, शहर का डॉक्टर सब हार मान गए। महेश दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। रुक्मणी बहुत घबराई। उसने मंदिर में मन्नत मांगी, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस कठिन समय में सुधा ने अपना संयम नहीं खोया। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, सोमवार का कठोर व्रत किया और नंगे पांव शिव मंदिर गई। रास्ते में कांटे चुभे, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन सुधा डगमगाई नहीं। उसने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, जब तक मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, केवल जल पर जीवित रहूंगी। भोलेनाथ इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसी रात रुक्मणी को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उसमें से आवाज आई, हे रुक्मणी, तूने मेरी सच्ची भक्त सुधा को बहुत दुख दिया है। वह जो तपस्या कर रही है, उसी की शक्ति से तेरे बेटे की जान बच सकती है। अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। सुबह रुक्मणी की आंख खुली तो वह पसीने से तरबितर हो गई। उसने देखा कि सुधा मंदिर से लौट रही है। उसके पैर से खून बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अपार शांति और श्रद्धा थी। रुक्मणी दौड़कर सुधा के पास गई, उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधी थी जो तेरी भक्ति को समझ नहीं पाई। तुझ पर अत्याचार किया, शिवलिंग तक फेंक दिया, पर अब समझ गई सच्ची भक्ति क्या होती है। सुधा ने उसे उठा
उठाया और गले से लगा लिया। उसी दिन से महेश की तबीयत सुधरने लगी। 3 दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब रुक्मणी भी सुधा के साथ शिव मंदिर जाने लगी। उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया और हर सोमवार व्रत रखने लगी। वह अपने गांव की औरतों को भी शिव भक्ति का महत्व बताने लगी। सुधा की भक्ति से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव शिवमय हो गया। हर घर में शिव चालीसा गूंजने लगी। हर द्वार पर बेलपत्र चढ़ाए जाने लगे। भोलेनाथ की कृपा से सास बहू को ये लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद शिव धाम का वास मिला। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान दंपति रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न ढंग का घर, न पर्याप्त खेत, न पशु ही, परंतु उनके मन में भक्ति और श्रद्धा भरपूर थी। वे हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने आंगन को गोबर से लीपते, तुलसी जी को जल चढ़ाते और भगवान गणेश जी की पूजा करते। एक बार वर्षा ऋतु में गाँव में गणेश चतुर्थी आने वाली थी। गाँव के सभी घरों में लोग सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां मंगाकर उनकी स्थापना करने लगे। लेकिन उस गरीब किसान दंपति के पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे न थे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, इस बार भी क्या हम गणपति की पूजा नहीं कर पाएंगे? पति बोला, नहीं, हम अपनी श्रद्धा से भगवान को बुलाएंगे। मूर्ति नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद बनाएंगे। पत्नी ने गोबर से घर को लीपा और फिर दोनों ने मिलकर गोबर से ही एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने बगल में गौरी माता की भी गोबर से एक मूर्ति बनाई। उन्होंने इस मूर्तियों को स्नेह से सजाया, फूल चढ़ाया, दीपक जलाया और पूरे 9 दिन तक पूजा करी। हर रोज वे नियम पूर्वक भजन करते, आरती गाते और गाँव वालों को भी आमंत्रित करते। पहले तो लोग हंसते थे कि गोबर के गणेश या कोई पूजा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए गांव वालों ने देखा कि उस किसान के घर में मधुर मधुर सुगंध आती है और उसके आंगन में दिव्य प्रकाश रहता है। 9वें दिन जब उन्होंने विसर्जन करना चाहा तो गांव के मुखिया ने आकर कहा, हम सब मिलकर गणेश भगवान का धूमधाम से विसर्जन करेंगे। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर गोबर के गणेश जी का धूमधाम से विसर्जन किया। उसी रात गणेश जी ने किसान को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भरेगा। किसान की जब नींद खुली तो अपने सपने की बात अपने पत्नी को बताई। फिर दोनों जन मिलकर गणेश भगवान की जयकारा लगाया। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धीरे धीरे अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने किसान और किसान की पत्नी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। अब सुनती हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में व्रतानंद नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धार्मिक और एकादशी व्रत का कठोर पालन करता था। उसकी पत्नी धर्मवती भी परम पतिव्रता और सहयोगी थी। व्रतानंद हर एकादशी को निर्जल व्रत रखता और द्वादशी को सूर्य उदय के बाद पारणा करता। पति पत्नी ने जीवन को व्रत, पूजा और सेवा में अर्पित कर दिया था। एक बार व्रतानंद ने विशेष कठोर उपवास किया। उस दिन उसने संकल्प लिया कि पारणा सूर्य उदय के साथ ही करेगा। लेकिन उसी दिन राजा की ओर से घोषणा हुई कि जो कोई व्यक्ति तुरंत उपस्थित होकर दान ग्रहण करेगा उसे बहुमूल्य आभूषण और सोना मिलेगा। धर्मवती ने पति से प्रार्थना करी, प्रभु कृपया आज जल्दी पारणा कर लीजिए ताकि हम राजा के दान का लाभ उठा सकें। यह अवसर बार बार नहीं आता। व्रतानंद ने कहा, नहीं धर्मवती, एकादशी व्रत का पारणा नियमबद्ध होता है। सूर्योदय से पूर्व कुछ भी खाना वर्जित है। पत्नी फिर बोली, मैं व्रत तोड़ने को नहीं कह रही, बस थोड़ा जल या फूल ग्रहण कर लीजिए। राजा के महल तक पहुँचना लंबा समय लगेगा। परंतु पति ने मना कर दिया।
धर्मवती ने ठान लिया कि वह पति की भलाई के लिए यह कदम उठाएगी। उसने दीपक जलाकर और पूर्व दिशा में रखा ताकि ऐसा प्रतीत हो कि सूर्य उदय हो गया है। व्रतानंद ने जब देखा कि प्रकाश हो गया है तो उसने पारणा कर लिया। तुरंत बाद बाहर जाकर उसने देखा कि अभी रात्रि ही है। वह समझ गया कि यह छल हुआ है। वह क्रोधित हुआ। यह तुमने अच्छा नहीं किया धर्मवती। व्रतों नियमों का उल्लंघन मेरे पुण्य को भस्म कर देगा। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने यह केवल आपके कल्याण हेतु किया ताकि हम दान प्राप्त कर सकें। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्रतानंद यह तुम्हारी परीक्षा थी। पत्नी ने स्वयं नहीं प्रेमवश किया यह कार्य। नियम का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि उसका मन पवित्र था। तुम्हारे व्रत का पुण्य तुम्हें अवश्य मिलेगा। और उसी क्षण तुलसी देवी प्रकट हुई। उन्होंने वरदान दिया, जो भी स्त्री यह कथा सुनकर एकादशी व्रत का पारण करेगी और पति का सम्मान करेगी उसके घर में लक्ष्मी निवास करेंगी। और जो पुरुष इस व्रत को नियम पूर्वक करेगा उसे उत्तम पत्नी और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन और पद्मिनी राज करते थे। उनका राज खुशहाल था, प्रजा संतुष्ट थी और चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ राजा में अहंकार आ गया। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड हो गया था। धर्म और न्याय से उसका विश्वास डगमगाने लगा था। राजा वीरसेन ने कई बार धार्मिक कार्यों को तुच्छ समझकर अनदेखा किया। वह धर्मराज जी के मंदिर में जाना भूल गया और यहाँ तक कि पितरों को तर्पण देना भी बंद कर दिया। वह सोचता था कि राजा मैं हूँ, मुझे किसी देवता से क्या डर। रानी पद्मिनी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम निभाती थी। उन्होंने राजा को कई बार समझाया, राजन धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, उनके श्राप से कोई नहीं बच सकता। आपको उनके मंदिर में जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। राजा हंसकर कहता, मैं इस धरती का राजा हूँ, कोई मुझे क्या श्राप देगा। एक दिन एक साधु दरबार में आए। वे वास्तव में स्वयं धर्मराज जी ही थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन धर्म का पालन करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। आप अहंकार में बहकर भूल रहे हैं। राजा ने साधु का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे फकीर मुझे सिखाने आए हो, निकलो मेरे दरबार से। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन तुम अपने कर्मों का फल अवश्य पाओगे। जब समय आएगा तुम समझ जाओगे धर्म का क्या मूल्य है। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। रात को राजा वीरसेन को एक भयानक सपना आया। सपने में ही वह साधु प्रकट हुए और बोले, तेरे घमंड और अधर्म के कारण तुझे गधे का जीवन मिला। जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा और धर्मराज जी की शरण नहीं लेगा तब तक तू गधे की योनि में रहेगा। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने पाया कि वह एक गधा बन चुके हैं। उनका सुंदर राजमहल, उनका सिंहासन और उनका वैभव सब कुछ छिन गया है। दरबार में कोहराम मच गया, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि राजा अचानक कहाँ चला गया। केवल रानी पद्मिनी को समझ में आ रहा था कि यह धर्मराज जी का श्राप है। रानी ने अपने पति को गधे के रूप में देख लिया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने पति की सेवा करनी शुरू कर दी। रोज गधे को स्नान कराती, भोजन कराती और मंदिर में जाकर धर्मराज जी से प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी मेरे पति को क्षमा करें, उन्होंने अज्ञानता में अधर्म किया, उन्हें वापस मनुष्य रूप में लाएं। रानी ने 21 दिनों का व्रत लिया और हर दिन धर्मराज जी की कथा सुनकर प्रायश्चित किया। उन्होंने अपनी सारी राशि सुख सुविधाएं त्याग दी और साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। 21वें दिन रात को धर्मराज जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे रानी तुम्हारा तप, श्रद्धा और सेवा भावना महान है।
तुमने न केवल अपने पति के लिए बल्कि संपूर्ण नारी जात के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। फिर धर्मराज जी ने गधे के रूप में पड़े राजा वीरसेन के पास गए और बोले, राजन, अब तुम समझ गए कि घमंड और अधर्म का परिणाम क्या होता है। क्या तुम अब धर्म का पालन करोगे? गधे रूपी राजा ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए सिर झुकाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तभी धर्मराज जी ने अपना वरद हस्त बढ़ाया और राजा का गधा रूप समाप्त हो गया। राजा फिर से मनुष्य बन गया, किंतु अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। वह नम्र, विनम्र और धर्मप्रिय राजा बन गया था। राजा ने रानी पद्मिनी से क्षमा मांगी और कहा, देवी, यदि आप न होती तो मैं आज भी अज्ञानता में भटक रहा होता। आपने मेरी आंखें खोल दी। रानी मुस्कुराई और बोली, धर्मराज जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। राजा ने एक भव्य धर्मराज जी का मंदिर बनवाया, जहाँ प्रतिवर्ष विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन होने लगा। प्रजा ने अपने राजा को फिर से पाया, इस बार और भी अधिक न्यायप्रिय और कल्याणमयी। रानी पद्मिनी और राजा ने नित नियम से धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाया, जिससे उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो। उस समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त बड़ा ही धार्मिक, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति कुछ न थी। उसके परिवार का पालन पोषण बहुत कठिनाई से होता था। हरिदत्त रोज सुबह सुबह उठकर गौ माता की पूजा करता और उन्हें चारा पानी देता। उसके पास अपनी कोई गाय न थी, लेकिन गांव की सभी गायों को वह अपने ही बच्चों की तरह प्रेम करता। गांव में एक बूढ़ी गाय थी जो अब दूध नहीं देती थी, इसलिए सबने उसे त्याग दिया था। पर हरिदत्त रोज उसे सबसे पहले घास खिलाता, उसके शरीर पर हाथ फेरता और कहता, तुम हमारी माता हो, तुम्हारी सेवा करना ही हमारा धर्म है। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, बिजली गिरी और गांव के कुछ घर जलने लगे। हरिदत्त का घर भी लगभग पूरी तरह जल गया। उसके पास खाने को कुछ न बचा। उस रात वह भूखा सो गया, लेकिन सुबह जब उठा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी के पास वही बूढ़ी गाय खड़ी है और वहाँ एक चमचमाती पोटली रखी है। उसने पोटली खोली तो उसमें सोने की मुहरें थीं। हरिदत्त घबरा गया। उसने सोचा कि यह किसी का चीज हो सकता है। वह पोटली लेकर सीधे मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यह धन मुझे क्यों दिया गया है। तभी एक दिव्य आवाज आई, हे हरिदत्त, यह तुम्हारी श्रद्धा और सेवा का फल है। जिस गाय को सबने त्याग दिया, तुमने उसे माता मानकर सेवा करी, वही गाय स्वयं गौ माता थीं, जिन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप यह धन दे रही हैं। हरिदत्त भाव विभोर हो गया। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार और गांव के कल्याण में किया। गौशाला बनवाई, निर्धनों के लिए अन्य क्षेत्र चलाया और जीवन भर गायों की सेवा करता रहा। गाय माता केवल दूध ही नहीं देती, वे करुणा, समर्पण और धर्म की प्रतीक हैं। जो सच्चे मन से उनकी सेवा करता है, उस पर स्वयं भगवान और देवताओं की कृपा होती है। गौ माता की सेवा करने से हरिदत्त को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद गौलोक का सुख मिला। हे गाय माता, जैसे आपने हरिदत्त पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण था, नाम था सौम्य। वह बाहर से पूजा पाठ करता था, पर भीतर से लालची, क्रूर और लोभी था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक की ओर चल दिए। जब वे बैतरणी के किनारे पहुँचे तो सौम्य ने देखा नदी खून और कीचड़ से भरी हुई है, दुर्गंध फैल रही है और उसमें कई आत्माएं तड़प रही हैं।
उसने डरते हुए पूछा, यह कैसी नदी है? यमदूत बोले, यह बैतरणी है। इसे पार किए बिना यमराज के दरबार तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो पापी होते हैं उनके लिए यह नदी ही पहला नरक बन जाती है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, कोई उपाय बताओ यमदूतों, मैं यह नदी कैसे पार करूं? यमदूत बोले, जीवन में तूने कोई धर्म कर्म नहीं किया, न गोदान किया, न तीर्थ यात्रा की, न पितृ तर्पण किया, तो इस नदी को पार नहीं कर पाएगा। वह ब्राह्मण नदी में उतरा और डूबता गया। कष्ट से चिल्लाया, हे धर्मराज जी, मुझे मुक्ति दो। बैतरणी को पार करने का सबसे प्रसिद्ध उपाय है गोदान। कहा जाता है जो मनुष्य मृत्यु से पूर्व गोदान करता है उसे बैतरणी नदी पार करने के लिए एक दिव्य गाय प्राप्त होती है, जिसे बैतरणी गाय कहते हैं। वही गाय उसे नदी के उस पार ले जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, गाय जगत की आधार हैं और उनके द्वारा पापी भी बैतरणी पार कर सकता है। भक्ति की शक्ति। एक और कथा आती है, एक गरीब वृद्ध महिला थी जो जीवन भर भजन कीर्तन करती रही, लेकिन धन के अभाव में कोई बड़ा दान न कर पाई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा बैतरणी के तट पर पहुंची तो यमदूत सोच में पड़ गए। तभी एक प्रकाशमयी गाय वहां प्रकट हुई और बोली, इसने जीवन भर मेरे स्वरूप गौ माता की स्तुति की, मेरे नाम का जप किया और मैं इसे बैतरणी पार कराऊंगी। गाय के पीठ पर चढ़कर वह आत्मा सुरक्षित यमलोक पहुंची। इससे सिद्ध होता है सच्ची भक्ति और श्रद्धा कर्म से भी ऊंचा हो सकती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, गौ माता की जय हो, पितृदेवों की जय हो।